करते हैं, सबके लिए हम खैर चाहते हैं, सबके लिए मैं महिमा करना चाहता हूँ परमेश्वर से, और सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अधिकार है। हालेलुया। प्रभु से सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करेगा परमेश्वर उसको जरूर उठाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सत्यता पर चलने वाले की हमेशा जीत होती है और होती रही है, आगे भी होता रहेगा। जितने लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं मेरे को वीडियो के द्वारा, उसको सबको हमको हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है, नमस्कार है सबको। यदि कोई दुखी है, परेशान है, तो संपर्क भी कर सकता है, नंबर लगा हुआ है। और कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। और हम सबके लिए तहे दिल से हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग लाचार हैं, परेशान हैं, ये मुझे अधिकार मिला हुआ है कि उन लोगों को हम परेशानियों से परमेश्वर से निजात दिला सकूं, तो संपर्क करें मेरे से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जात बदलने नहीं आया, धर्म बदलने नहीं आया, बल्कि उस मानवता को और गाढ़ा करने के लिए, प्रेम और मोहब्बत बढ़ाने के लिए, समस्याओं में जो फंसे हैं उनको निकालने के लिए आया है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। और जिंदा परमेश्वर को ऑल वर्ल्ड जो है इबादत करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जीवित है हमारा, क्योंकि जीवित परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। हमें यकीन है, हमें विश्वास है, और हमारे सामने रिजल्ट है परमेश्वर का दिया हुआ आशीष। जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और सारे चर्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और नम्र निवेदन भी करते हैं। जितने लोग भाई बहन और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और बच्चियां इकट्ठा हुए हैं, और माताओं पिताओं, सबको हम अवस्था अनुसार हम नमस्कार करते हैं। और हम चाहते हैं सबको जो है कल्याण हो, सबको जो है आनंद मिले, सुख मिले, रुका हुआ काम खुल जाए आज, और बरकत पर बरकत आ जाए आज। और परमेश्वर मौसम को भी खास करके अपने हाथों में लेकर के चलाएं और शांति व्यवस्था कायम करें, यही मैं चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे सभी लोग जितने देख रहे हैं और जितने लोग चर्च में हैं उपस्थित इस समय। और मैं विनती करूंगा सभी लोग हमारे साथ मिल करके प्रार्थना करें। खास करके महिलाओं के लिए, जो फीमेल हैं उनके सिर ढका होना चाहिए बाइबल के वचन के अनुसार, और जितने लोग मेल हैं उनको सबका सिर खुला होना चाहिए। सिर झुकाएंगे और आंख बंद करने का मतलब ये हुआ कि हम अंतरात्मा में देख सके, उस आत्मा को पहचान सके। और आंख खुला होगा तो इधर उधर हम विचलित हो सकते हैं, इसलिए हमें विचलित ना हो करके परमेश्वर की तरफ जाना है। क्योंकि परमेश्वर के आंख खुला होना चाहिए ताकि हमारे पर निगरानी रखे, और हमारा आंख बंद होना चाहिए कि वो हमारा जो है राखी निगरानी करे। हालेलुया। और ख़ास करके अभी कहना है, क्रिसमस डे आ रहा है, और पूरे संसार के लिए नम्र निवेदन है परमेश्वर अच्छे रूप से, सुचारू रूप से व्यवस्था कायम करे और सारी कमियां घटिया को पूरा करे, और पूर्ण रूप से पूरे ऑल वर्ल्ड में क्रिसमस डे ठीक ठाक से मनाने में परमेश्वर मदद कराए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, इसलिए स्वर्गदूत को हुक्म करते हैं को राखी निगरानी करे, कोई गड़बड़ी आत्मा काम न करने पाए। अब प्रभु जी आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। खुदाबंद खुदा तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। अपने शरीर आत्मा प्राण आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर कोई निराशा ना रहने पाए प्रभु जी, कोई खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी। उनको आशीष से भर दीजिए प्रभु जी, उनके रुका हुआ काम को खोल दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस।
आपसे सब कुछ संभव है। जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं उनको रिहाई दीजिए, डिलीवरेंस दीजिए, छुटकारा दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी तरस खा लीजिए अपने लोगों पर, कृपा करिए प्रभु जी। 2022 जो है अब जो है समाप्त होने वाला है। ये साल प्रभु जी, ये साल जो है स्वर्गदूत के सहनाइयों के साथ, बाजे गाजे के साथ आया, तो ठीक 2023 भी परमेश्वर पूर्ण रूप से प्रभु जी, सुचारू रूप से प्रभु जी, आनंदमय रूप से प्रभु जी उसको प्रकट करिए और सबके ऊपर प्रभु जी आशीष उड़ेल दीजिए। खुदाबंद खुदा, आपसे सब कुछ संभव है। दया करिए, तरस खा लीजिए खुदाबंद खुदा, कृपा करिए प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं प्रभु जी आप, और आपकी आत्मा पूरे ऑल वर्ल्ड में काम करता है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं, किन करते हैं, और जितने लोग विश्वास करेंगे तो प्रभु का वचन जब मैं देखता हूं, इब्रानिया 9:22 वहां लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। आपकी लहू को प्रभु जी मैं पुकारता हूं, आपके लहू को जय जयकार करता हूं प्रभु जी। सचमुच आपके लहू जो है बैक्टीरिया रहित लहू है प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, कृपा करिए प्रभु जी, कृपा करिए प्रभु जी, पूरे ऑल वर्ल्ड पर कृपा करिए। मैं चाहता हूं, प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तरस खा लिया, जिसका रास्ता नहीं खुल रहा है प्रभु जी, आपके बारे में जो नहीं जानता है प्रभु जी, अपना आत्मा उड़ेल दीजिए और उनको सुख शांति से प्रभु जी एकदम बहाल कर दीजिए प्रभु जी। आप ही बहाल करने वाला परमेश्वर है। दया करिए, तरस खा लीजिए, सारी जरूरत को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए। सारी आदर, महिमा, मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोग को सुबह के समय आशीषों से भर दे। जो आप लोग उम्मीद लेकर आए हैं, उस उम्मीद के अनुसार आप लोग काटने पाए, हालेलुया। क्योंकि विश्वास से सब कुछ हो सकता है कि नहीं। आप विश्वास को जगाओगे, आप विश्वास को हमेशा पुकारोगे, तो विश्वास आपको मदद करेगा कि नहीं। वो विश्वास कौन है? प्रभु का आत्मा, वो करेगा। आइए जल्दी से हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, धर्मशास्त्र को, जो परमेश्वर ने अपने मुख से बोला उस वाणी को। तो हम जो है नया नियम में पहला बुक खोलेंगे। पहला बुक मत्ती को कहते हैं, और 10वां अध्याय और 1 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 10वां अध्याय 1 वचन। हालेलुया। सारे चर्चों से हमें अपील है, सब पढ़े लिखे आजकल लोग हैं और पढ़े लिखे बालिकाएं हैं, पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो मत्ती 10:1 जब देखते हैं, लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हालेलुया, ध्यान दीजिए। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों,
अब ये नहीं कि यहाँ बीमारियों को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, सारी बीमारियों पर यीशु का अधिकार है। बोलो हालेलुया। सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। दुर्बलता, कमजोरी को, वीकनेस को। वो वीकनेस क्या है? चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो शारीरिक स्थिति हो, या अन्य अन्य तमाम प्रकार के कोई भी हो, उसको सब प्रकार के उन्होंने वंचित नहीं किया इस वर्ड के द्वारा, अपने मुख के द्वारा, कि ये दुर्बलताओं को दूर करना तो वो न करना। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना है। आज आप लोगों को मैं सुबह के समय बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो है परमेश्वर, सबसे ऊंचा है और महान और गुणकारी, आशीषकारी। वो परमेश्वर सब कुछ करता है। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल करके सिर्फ बिलीव करना है, विश्वास करना है। आप विश्वास करते हैं, करती हैं, तो उसका प्रतिफल आप देखोगे। ये तब संभव है। इसलिए यहाँ जो है यीशु मसीह ने अपनी सब चेलों को बुलाया और बुला करके वो जो है वो हर प्रकार के बीमारियों को निकालने के लिए और सब प्रकार के दुर्बलताओं को दूर करने के लिए अधिकार दे दिया। जुबान से बोल करके सामर्थ्य को छोड़ दिया। वो सामर्थ्य आपके पास है, उस सामर्थ्य को जगाते नहीं है, इसलिए उस सामर्थ्य को जगाना शुरू करो। उसको उठा दो, सो गया है तुम्हारे अंदर, उसको जगाओ ताकि जाग के वो काम कर सके। बंद। सबको अधिकार मिल गया है। नंबर 1, सबको अधिकार मिल चुका है। नंबर 2, उसको जो है अब उसको लागू करना है। क्या करना है? लागू करो, लागू करो। गुमराह करने की जरूरत नहीं है, महीनी में चलने की जरूरत नहीं है। आप महीनी में चलोगे तो आपके जो है हृदय गुर्दे को भी जानने वाला वो परमेश्वर आपको जानता है और उसी तरीके से आपको बरकत देगा। नोट कर लो। इसलिए इस बात को समझना है, इसलिए इस बात को समझना है। आप क्या समझते हैं? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मनुष्य जो बाह्य आकृति को देखता है, यानी बाहर की तरफ उसकी बनावट को, उसकी पहनाव को, उसको स्मार्ट कितना है, उस स्मार्ट को देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है हृदय गुर्दे को देखता है। आपका प्रेम कितना है, आपका मोहब्बत कितना है, आप कितना सत्य बोल रहे हैं, आप कितना सत्य बोल रही हैं। परमेश्वर इसको जांचता है और परखता है। हालेलुया। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान होकर इस बात को समझो, वो वचन आपके ऊपर लागू हो जाएगा। यदि किसी को आशीष मिल रहा है तो मत समझो कि एक ही को मिल रहा है। आप भी रिसीव करोगे तो आपको भी वो आशीष लागू होगा। होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। हम उसी मत्ती 10 के 8 वचन देखेंगे। जल्दी जल्दी आवाज उठा के पढ़ना है। उसी मत्ती का, मत्ती से हम अभी बाहर नहीं जा रहे हैं। 8 वचन पढ़ेंगे। ओके, यह मत्ती 10 के 8 में लिखा हुआ है, बीमारों को चंगा करो। पहले आप लोगों ने क्या देखा? मत्ती 10 के 1 में उन्होंने पहले बुला करके उनको सलाह दे करके समझा करके उन्होंने कहा कि बीमारों को तुमको चंगा करना है, यानी तुम लोगों को चंगा करना है, और सब प्रकार की, चाहे किसी प्रकार की दुर्बलताएं हैं, उसको दूर करना है। और यहाँ मत्ती 8 में बोला, अब बीमारों को चंगा करो, तुम्हें मिल गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ।
मरे हुए को वही जिला सकता है जो आत्मा में मर गया है, उसको फिर एक बार उठा के खड़ा करो। हालेलुया। और कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है और सेत में दो, क्योंकि मुफ्त में तुमको मिला है, मुफ्त में दे दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां कहता है वो दासों के लिए जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था। आप लोगों को ये लागू करना है अपने पर, अपने पर लागू करना है। अब आज के जमाने में, आज के जो स्टडी करते हैं, इसमें जो महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, इसी में से निकलते हैं दास, निकलते हैं कि नहीं? तो आप लोगों को ऊपर निर्भर है, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो। ये मत समझो इस ऑल वर्ल्ड के अंदर कह रहे हैं बहुत ऐसे महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो पढ़े नहीं हैं, आप बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट है, अच्छे प्रार्थना में, इंग्लिश में प्रार्थना करते हैं, हिंदी में प्रार्थना, हर भाषाओं में करने वाले लोग हैं और अच्छे सामर्थ्य के साथ चलते हैं। ये कब संभव है? जब वो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य को छोड़ा है, उसको रिसीव करोगे, उसको लागू करोगे, तब संभव है। तो उन्होंने मुफ्त में दिया है, मुफ्त में आपको दिया है। यदि पैसे से खरीदना होता, हीरा मोती से खरीदना होता, तो शायद कोई न लेता। 10 रुपया देना है तो लोग नहीं देते हैं। काछते कितने हैं, आज नहीं इंतजाम हुआ जी, कल नहीं इंतजाम हुआ जी, हैं? बताओ, अभी किसी को चोट लगे, अभी कोई बात हो, फट दे इंतजाम हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए समझना है इस बात को। परमेश्वर सब समझ रहा है, समझ रहा है कि नहीं? सभी लोग समझ रहे हैं। किसको गुमराह कर रहे हो? अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी जान को धोखा दे रहे हो। इसलिए सही रूप से चलने की कोशिश करो। करना है वो काम में मन न लगा के करो, नहीं करना है इग्नोर कर दो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कह दिया ये काम करना है, अब करने वाला कर रहा है, ना करने वाले को परमेश्वर क्या करेगा? उसको डंडे थोड़े बजाने जाएगा। आप अपने आप डंडे बज जाएंगे कि नहीं? इसलिए आओ हम देखेंगे इसी अध्याय का 12 वचन, मत्ती 10 का 12। अब देखो कितनी बड़ी सामर्थ्य दिया हो। नंबर 1 में जब 10 के हम 1 वचन में देखते हैं, वो सामर्थ्य जो है इस समय 12 में लागू कर दिया है। और देखिए क्या कहता है, पढ़िए। क्या सुना यहां? अब गौर करो, सभी गौर करो। यहां लिखा हुआ घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। मैं कह रहा हूं जितने लोग बैठे हैं अपने आप को फीलिंग नहीं करते हैं, अपने आप को फील नहीं करते हैं, अपने आप को विश्वास नहीं करते हैं, अपने आप को यकीन नहीं करते हैं, तो उनको क्या पता चलेगा किसी के घर में जा रहे हैं उसके घर में आशीष जा रहा है कि नहीं? लग रहा समझ कि नहीं? यहां कह देने पर कहा जाता है हम तुम्हारे घर में चलेंगे। जब पढ़ते हैं बाइबल में लिखा है जो जक्कई था तो वो गुलरी के पेड़ पर चढ़ गया, बहुत छोटा था। तो गुलरी के जब यीशु मसीह जा रहे थे बहुत अपने चेलों और साथियों के साथ, तो चाहता था कि यीशु मसीह को मैं देख लेते, यीशु मसीह को देख लेते। कैसे देखता? क्योंकि मदरा था, छोटा सा था। तो क्या किया, गुलरी पर चढ़ गया, गुलर के पेड़ पर। और ऊपर यीशु मसीह ऊपर नहीं दे, अंदर ये आदमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उन्होंने वहां से क्रॉस करके निकल रहे हैं, कह रहे जक्कई जल्दी से नीचे उतारा, मैं तेरे घर चलना चाहते हैं, हम तेरे घर चलूंगा हैं और तेरे घर भोजन करेंगे हम। यहां तो कहने पर भी लोग नहीं तैयार होते हैं। तो आशीष किधर से मिलेगा? तो लिखा है घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। परमेश्वर ने जो बोला है, लागू किया है, वही बात आपको उस वर्ड को बोलना है। तो परमेश्वर को काम करना है, आपको नहीं करना है। परमेश्वर वहां लागू कर देगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर लागू करेगा, आपका काम नहीं है। आपको जो काम दिया जाता है वो काम को करो, लेकिन बारीकी में चलोगे, चालाकी दिखाने लगोगे तो जिंदगी भर चर्च में आओ, कोई फायदा नहीं है। चाहे ऑल वर्ल्ड के कोने कोने में चले जाओ, कॉर्नर में, उसका कोई फायदा नहीं है।
आपको सीधा मन हो के चलोगे तो अब जाकर के परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि बालक के जैसे भोले हो जाओ, बिल्कुल बालक के जैसे बिल्कुल नादान बन जाओ। जब बिल्कुल हम टूट जाएंगे तब परमेश्वर हमको उठाता है। बोलो हालेलुया। छोटी बात नहीं है। उसी मत्ती 10 का 13 वचन देखेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ देखिए क्या लिखा, मत्ती 10 के 13 में गौर करना। बहुत खतरनाक वचन है ये, तो शैतान को एकदम टुकड़े टुकड़े करने वाला वचन है। यहाँ तो लोग बंदे को ही टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल देते हैं, लेकिन ये फ्रिज में भी नहीं डालेगा, ये गटर में डाल देगा सीधे। बोलो हालेलुया। यहाँ लिखा है, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, फिर हम वचन को दोहरा रहे हैं, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, उसके योग्य होंगे, उसके लायक होंगे, तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? जब उनके घर के लोग योग्य होंगे, उसके लायक होंगे, तब तुम्हारा कल्याण उसके ऊपर पहुंचेगा, उसके घर में पहुंचेगा। हालेलुया। अब देखिए यहां सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है, परंतु यदि वे योग्य न हो, परंतु यदि वे योग्य न हो, तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा, रिटर्न हो जाएगा। परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लोगों के पास सामर्थ्य भरा हुआ है, लेने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, तमीज नहीं है लोगों को। वो ज्यादा चालाकी दिखाना चाहते हैं, एक बात कहने पर उनको समय नहीं मिलता है। अभी एक टोपे ढापे बात कहे हैं, यदि किसी को चंदा देना हो, 10 रुपया मांगा जाए तो उनके पास नहीं है। खुदा न करे ऐसा, मैं सोशल मीडिया पर हूं, मैं सबको भला चाहता हूं। यदि मान लीजिए कोई कमी हो जाए, अभी कोई किसी के घर में आग लग जाए, तो दौड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी वहां यदि कोई घटना घट जाए, दौड़ के हॉस्पिटल भागेगा कि नहीं? उसके लिए पैसे की जरूरत तुरंत पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? उसका इंतजाम हो जाएगा फौरन कि नहीं हो जाएगा? लेकिन परमेश्वर के काम के लिए निकालना हो तो उसकी कोई टाइम नहीं, आज है, कल है, परसों है, चरसों है, ऐसे लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये समझ की बाहर की चीजें है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि ये प्रभु कर सकता है ना। तो ये जानो क्या करे, परंतु यदि वे योग्य न हो, तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आए। आप सामर्थी हो, आपको सामर्थ्य परमेश्वर दिया है, लेकिन उसके लायक होगा जो कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, तब पहुंचेगा। जबकि उसको लेना चाहता हो, उसको रिसीव करना चाहता हो, उसको भय के साथ परमेश्वर के वचन को पालन करना चाहता है, उनके वाणी के कीमत समझता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। तभी संभव है, ना तो नहीं संभव है। ओके, क्लियर हो गया? फिर एक बार सुन लो, नहीं समझ में लगता। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। परंतु अब देखो, इसमें पास्टर के कहीं है गलती? हमारा काम है बता देना, हमारा काम है कहना, हमारा काम है उसको सलाह देना, और मानना ना मानना आप लोगों के काम है। आपको किस तरीके से आशीष को जो है अपने फेवर में कर लेना है, ये आप लोगों के काम है, ये मेरा काम नहीं है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप कितना सामर्थी हो आप जानो। परंतु यदि वे योग्य न हो, तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। क्या समझे? आओ, अब मत्ती में देख रहा था, मरकुस में आ जाते हैं हम। मरकुस में एक वचन देखते हैं, मरकुस 3 के 15।
मरकुस 3 के 15 वचन देखेंगे। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ लिखा हुआ मरकुस 3 के 15 में, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। क्या करे? हमको भीख नहीं मांगना है, हमको भीख नहीं मांगना है, हमको अधिकार रखना है। हमारे पास पावर है, हमारे पास अथॉरिटी है। जो मैं कहूंगा, जो मैं करूंगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ तो बिल्कुल एकदम सुस्त रहते हैं लोग, लगता है 1 महीना से सोए नहीं है, आज ही नींद लग रहा है जी, आज ही संडे को। तो ऐसा ना समझे, ऐसा ना समझे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ, परमेश्वर कह दिया, वो समझा रहा है, आपको गाइड कर रहा है। आप ना गाइड के बीच में आ रहे हैं, उसके नहीं समझते हैं वचन को, तो आपकी गलती है। यहाँ लिखा है और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। हमें अधिकार रखना पड़ेगा। अब हमको मांगने की जरूरत नहीं है, हमको उन्होंने कह दिया सर्वशक्तिमान है, वो मुझे मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब लागू करना है, अब लागू करना है। बस सिंपल सी बात है, एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप लोग तैयार हो जाओ, आप लोग अच्छी तरह से चलो, तो परमेश्वर आप लोगों को काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? समझते नहीं है, सब कुछ करके हम नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? आइए जल्दी एक लास्ट का वचन देखेंगे, लूका। अब लूका में आ जाएंगे, लूका 6 का 13 देखेंगे। लूका, परमेश्वर यहाँ एकदम आपको सिरताज पहनाने जा रहा है। अब यदि आपने वचन को पालन किया है, माना है, तो लूका 6 का 13। ध्यान दीजिए, सभी ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उसमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, अपोस्तल कहा, और सेवक कहा, प्रचारक कहा, पास्टर कहा। वो कैसे कहा? अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बीच में लटकी हुई है। यहाँ लिखा है जब दिन हुआ। अब सुनिए, अब हम मत्ती 1 हम पढ़ते हैं, वही 10 के 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अब देखिए, ये लोग इग्नोर नहीं किए हैं, ये लोग इनकार नहीं किए हैं, ये लोग दरकिनारा नहीं किए हैं वचन को। परमेश्वर के वचन को कान खोल के लागू किए हैं, आत्मा में प्रवेश किए हैं। और सारा वचन जब प्रवेश हुआ है तो लास्ट में उन्होंने मुहर लगा दिया है, सील कर दिया है कि कोई भी इन्हें छू ना सके, कोई भी शैतान जो है इनको टच ना कर सके। इसलिए यहाँ लिखा है जब दिन हुआ। अब तक बता, दिन का मतलब इस समय अब ये बता रहा है, ये लोग चेतना में आ गए हैं, ये लोग जान गए हैं, उनके लिए दिन चल दिया है, उनके लिए दिन उग गया है, उनके लिए लाइट आ गया है, उनके लिए प्रकाश आ गया है। ये प्रकाश तब संभव है जब हम अपने बुद्धि को, विवेक को स्थिर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ता संभव है। इसलिए यहाँ लिखा है जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उसने से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। अब यहाँ ये नहीं कहा कि तुम ये निकालो, वो निकालो, ये करो, नहीं। उन्होंने कह दिया, ये समझ गए अंतरात्मा से कि ये लोग पक्के हो चुके हैं, ये लोग विश्वासी हैं, तो अब यही लोग पास्टर हैं। जो स्टूडेंट पढ़ता है वही आगे चल करके पढ़ाने वाला भी बनता है, मास्टर बन जाता है कि नहीं? आके अलग से आता है, फॉरेन से, इराक से, चीन, जापान से और अमेरिका से और कनाडा से बुलाना पड़ता है।
जिस स्टेट के, जिस कंट्री के रहने वाला है, उसके लिए एक नियम है, कानून है। वो कानून के अंतर्गत वही वो काम करता है और करती है। तो परमेश्वर ने जो अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो रखा हुआ है अपने लोगों को, इसी में से उनको पढ़ा करके, उनको स्टडी दे करके और उनको अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाते हुए उनको अपने पास काम पर रख लेता है, उसको मास्टर बना देता है। यही काम यीशु कर रहा है, यही काम कर रहा है। आप लोग अपने आप को कच्चे समझते हो, अपने आप को नादान समझते हो, तो जीवन भर नादान रहोगे। आज समझ जाओ कि तुम पक्के हो, परमेश्वर ने हमको चुन लिया है और हमको काम में ले लिया है। हमारा कोई एक बाल बका भी नहीं कर सकता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है, इतनी बड़ी मुकुट दे करके मेरे को अपने पास बुलाया और काम दे करके जब तक हम नादान रहे तब तक पास रखा। आप लोग मत्ती में पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जो मुर्गी है ना, मुर्गी अपनी पंखों के तले अपने बच्चों को ढक लेती है और पालन पोषण करती है। कितने लोग बाइबल पढ़े हैं? कितने लोगों को पता है? कोई नहीं बोल रहा है। वो जो है अपने बच्चों को मुर्गी अपने पंखों के नीचे ले लेती है, उसी प्रकार परमेश्वर के काम करने वाले कार्यकर्ता को, बिलीवर को, विश्वासी को वो अपनी पंखों तले रखता है। आज यदि आप लोग नहीं रहना चाहते हैं, ठीक से नहीं रहते हैं, उलाहना देते हैं, तो इग्नोर कर देता है, आपको किनारा कर देता है। यही तो समस्या है। इस समस्या से आपको कब तक जूझने का मौका मिलेगा भाई? इसको हटाओ और परमेश्वर के पंखों तले आ जाओ। जब उसके पंखों तले आओगे तब परमेश्वर का हाथ जो है बहुत जो है वो भारी है, उसके नीचे रहोगे ना तो कोई तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है। हालेलुया। चाहे किसी भी मजहब, किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी वर्ग के है, वो कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वो जाता है कि नहीं जाता है? चर्च भी जाता है। जहां जिसको शांति मिल गया वहां वो रुक जाता है और वहां वो मनन करना शुरू कर देता है। इसमें इतनी ही बात है भैया, इसमें ना ही किसी को बड़ा करना है ना छोटा करना है। परमेश्वर की नजरों में सब हम एक हैं, सब बराबर हैं। हम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। हाथ जोड़ के विनती है, सबके लिए मैं प्रेयर करता हूँ, पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए। सब एक है भाई बहन, सब जो है मजहब एक है, केवल समझने की जरूरत है इसमें, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। किस बात में मजहब है? विश्वास के कह रहे हैं। आज जो ना विश्वास हुआ किनारे हो गया कि नहीं? इसमें रह के दारू पी रहा तो फिर इसमें आएगा? बुराई करेगा आएगा? हम प्रभु का चाहता है, सबको एक करना चाहता है। परमेश्वर का क्या काम है? अपने चेलों को क्यों छोड़ रखा है? अपने लोगों को क्यों छोड़ रखा है? इसलिए छोड़ रखा है कि हम सबको एक कर दें। ये बताओ, कोई चोर नहीं रहेगा तो फिर क्या नाम है, थाना पुलिस की जरूरत पड़ेगी? थाना पुलिस के कोर्ट कचहरी का ता जरूरत पड़ती है। ना समझ से लोग काम करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। उस गलत रास्ते से मोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपना अपना अधिकारी दे रखा है। चाहे वो पास्टर से जोड़ लो, चाहे विश्वासी से जोड़ लो, चाहे अफसर से जोड़ लो, वो अपना पहले से व्यवस्था रखा हुआ। यदि फिर भी वो मान लेता है और छोड़ भी देता है, जैसे लिखा हुआ है जब पढ़ते हैं नीति वचन 28:13 कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उनके कार्य सफल नहीं होते हैं, लेकिन मान लेता है और छोड़ भी देता है तो उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर ये नहीं चाहता है आपके नुकसान हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता है आपको कोई दुख तकलीफ हो। आप दुनियावी माँ बाप है, क्या एक बच्चे का जब कंटा गड़ जाता है तो क्या आप लोग नहीं निकालते हैं उसको? तो पूरे संसार का जो मालिक है, तो पूरे जगत के लोगों को वो क्यों ना राखी करेगा? करेगा कि नहीं करेगा?
बस आपको पुकारना है, बस उसको जो है हाथ उठा के धन्यवाद करना, यही काफी है। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अच्छा मौका दिया, अच्छा वचन दिया प्रभु जी। ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना लागू होने पाए प्रभु जी। सबको पिता परमेश्वर दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर अब जो है बाहर भेज रहे हो, अब संभाल के हमारे बच्चों को भी रखना इधर। सारे कार्यक्रम को हम छोड़ के जा रहे हैं, अब पिता परमेश्वर उसको करने में और सहायता और मदद हर जगह प्रभु जी सुचारू रूप से उसको पालना करवाना खुदावन खुदा। और बाकी जब अब चलते हैं तो सबको प्रभु जी पहुंचने से पहले उनको मन को साफ करो ताकि वो आशीषित हो सके प्रभु जी। हर रुका हुआ काम खुल जाए, उनकी मन की तमन्ना को, उनकी मन की इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। प्रेस, क्योंकि जब भजन हम 20:4 पढ़ते हैं वहाँ लिखा यहोवा तेरी मन की इच्छा को पूरी करे। वहीं भजन 20:5 में लिखा है यहोवा तुझे मुहमंगा वरदान दे। तो परमेश्वर आप मुहमंगा वरदान दीजिए, दया करिए, कृपा करिए प्रभु जी। और सबको पिता परमेश्वर इतना ही नहीं पूरे जगत के लिए प्रार्थना करते हैं, जगत को सुख और शांति दीजिए। जितने लोग लाचार हैं, परेशान हैं, उनको भी, पर जितने लोग गरीब लोग हैं उनको भी उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी। जितने लाचारी दुखारी और जितने लोग भिखारी हैं उनको पिता परमेश्वर आज के दिन रोटी दीजिए। जितने लोग बीमारी हालत में ऑल वर्ल्ड में कहीं भी, तो आप टच कर पवित्र आत्मा और उसको छू और चंगा कर, क्योंकि तू डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद्य है प्रभु जी। आपसे सब कुछ संभव है। जो लाइलाज बीमारियां हैं उसको धुआं बन के उड़ा दे प्रभु, एकदम धुआं बना के उड़ा प्रभु जी। तो ही उड़ाएगा प्रभु जी, और कोई नहीं। जितने लोग परेशानी हालत में, निकाल बाहर कर प्रभु। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह है शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सबको हाथ जोड़ के जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।